नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज हम पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये अधिकार अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई आम नागरिक हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप एक बार आपने अगर ऐसे पढ़ लिया है तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं बोलेंगे और बहुत काम आएगा आपके लिए। तो ये है राइट टू फ्रीडम। देखते हैं इसमें स्वतंत्रता का अधिकार आपके भाग 3 में दिया गया है। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 22 भाग हैं, उसके भाग 3 में स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक उसमें 6 प्रकार की आज़ादी की चर्चा की गई है, जिसमें आर्टिकल 19 के ए में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मतलब कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ भी, जैसे कि बोल सकते हैं आप, और बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी आपको है। चुप रहने की आज़ादी आपको है। अगर आपको कोई फोर्स करके कुछ पूछना चाहे तो आप चुप रह सकते हैं। आप कोई प्रकाशन कर सकते हैं, कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं, नोटबुक, कुछ मीडिया में कुछ प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। आप सरकार की निंदा कर सकते हैं, अपने कोई भी सोशल मीडिया ऐप से करें या न्यूज़ चैनल से करें। ठीक है। अगर आपको कुछ डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग ऑफिशियल, तो आप आरटीआई लगाकर उसको 30 दिन के अंदर मंगवा सकते हैं। आरटीआई बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है आपका, जो 2005 में लाया गया था। इसके खिलाफ अगर आप कोई विरोध करना चाहते हैं तो आप कोई तो पुतला फूंक सकते हैं, आप किसी का विरोध जताने के लिए, जैसे कि आंदोलनों में होता है। आपको झंडा फहराने की आज़ादी है, आप तिरंगा फहरा सकते हैं, आप किसी भी अपने धर्म का झंडा फहरा सकते हैं। तो ये सब आपको आर्टिकल 19 के ए में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, राइट टू एक्सप्रेशन। इसके बाद 19 के बी में आती है आपको सभा करने की आज़ादी। अगर आप अपनी सभा बनाना चाहते हैं, कुछ अपने आप में मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप कोई भी मीटिंग कर सकते हैं कहीं पर भी। आपको फुल अथॉरिटी है इसकी, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसके बाद 19 के सी में आप कोई संगठन बना सकते हैं अपना, उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं संगठन को ऑफिशियली। जैसे कि कोई भी ऐसा जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी यूनियन है, कोई भी संगठन हो सकते हैं, आप बना सकते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 19 का डी। अब कोई भी, आप चाहे कहीं से भी हों, किसी भी राज्य से हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, आप देश के चारों ओर संचरण कर सकते हैं। देश में कहीं भी आप घूम सकते हैं, बिना वीज़ा के, बिना किसी भी आइडेंटिटी के। आप बस सकते हैं वहाँ पर किसी भी राज्य में। अगर आप मान लो आप जम्मू कश्मीर के हैं, आप तमिलनाडु में बस सकते हैं। आप आसाम के हैं, आप जम्मू कश्मीर में जाकर बस सकते हैं, राजस्थान में बस सकते हैं, कहीं भी। और कहीं भी आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो आर्टिकल 9 का एफ है, संपत्ति का अधिकार, हुआ क्या कि 1978 में 44वां संशोधन हुआ। ठीक है, 44वां अमेंडमेंट हुआ। ठीक है। इसके तहत ये जो आर्टिकल है, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को पहुंचा दिया गया 300 के ए में। ठीक है। अब ये बन गया कानूनी अधिकार। क्या बन गया? कानूनी अधिकार। ठीक है। कानूनी अधिकार बन गया ये। और अब ये कानूनी अधिकार बन गया तो अब आप इसके ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कैसे? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? अगर मान लो ये आपको संपत्ति है, तो संपत्ति आपकी, ये जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट आपकी संपत्ति छीन सकती है कहीं भी। मान लो कि गवर्नमेंट को रेल निकालनी है, रेलवे लाइन निकालनी है, और यहाँ पे बीच में आपका आ गया खेत। ठीक है। तो इस खेत को गवर्नमेंट खरीद सकती है आपसे, आपको दे देगी, जितनी भी आपकी कीमत होगी उसका 1.5 गुना दे देगी आपको। ठीक है। 1.5 गुना आपको दे देगी और आपसे संपत्ति खरीद सकती है। आप इसके खिलाफ कोई भी
सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं कर सकते। तो ये पहुंचा देगा 300 के ए में। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है आपका, ठीक है। आर्टिकल 19 का जी में आता है आप व्यापार करने की स्वतंत्रता, आपको कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं पूरे देश भर में। उसके बाद आता है कि आप स्वतंत्रता का अधिकार का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। देखते हैं कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। आप देश की एकता व अखंडता को भंग नहीं कर सकते। देश की एकता व अखंडता को भंग करने का अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर हो सकता है। आप देश की सिक्योरिटी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जैसे कि होते हैं कोई चाइना का, कोई पाकिस्तान का जो जासूस हो अगर, तो वो आप जासूसी नहीं कर सकते, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं बन सकते। आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को आप जला नहीं सकते, आप दहन नहीं कर सकते उसका, ठीक है। आप नैतिकता आपको बनाए रखनी होगी, पूरी नैतिकता का अवमानना नहीं कर सकते। आप कोई बुजुर्ग है, कोई वोमेन है, उसके साथ आप बदतमीजी से पेश आए, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। कोर्ट की अवमानना तो आप कर ही नहीं सकते हैं, कोर्ट का निर्देश जो भी है वो आपको मानना ही पड़ेगा। विदेशी संबंध आप खराब नहीं कर सकते। विदेशी संबंध कैसे, मान लो कि अब G20 की मीटिंग होने वाली है, तो देश विदेश से लोग आएंगे, वर्ल्ड लीडर आएंगे, आप वहाँ पे जाके कुछ उनके विरोध में प्रदर्शन करो, उनको काले झंडे दिखाओ, तो ये क्या होगा, विदेशी संबंध खराब करने वाली बात होगी। तो ऐसा आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। ये करने के लिए आपको स्वतंत्रता नहीं है। उसके बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये रहता है आपातकाल में भी। प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, दोष सिद्धि से संरक्षण। मतलब क्या है इसका, मान लो कि आपने कोई अपराध किया, ठीक है, अपराध किया आपने 2001 में, ठीक है, उसका मुकदमा चलते चलते आपको हो गया 2015। मान लो आपने मर्डर किया 2001 में, उस समय उसकी सज़ा थी फांसी, फांसी उसकी सज़ा थी, ठीक है। अब उसकी सज़ा घटकर हो गई है उम्र कैद, ठीक है। तो आपको 2001 के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी, 2015 के हिसाब से नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक अपराध के लिए आपको एक बार ही सज़ा मिलेगी। मान लो आपको फांसी एक बार ही दी जाएगी, आपको नहीं, मतलब जिसने भी अपराध किया है, ठीक है। और आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। आप खुद कहो कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, आप खुद से कहो कि मैंने ये अपराध किया है, तो भी आप मानने नहीं जाओगे। आपको कोई भी सबूत पेश करना ही होगा उसके खिलाफ, ठीक है। ये था आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। उसके बाद आता है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको जीवन जीने की आज़ादी है। कैसे, आपको अच्छे पर्यावरण में रहने की आज़ादी है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति पर्यावरण दूषित कर रहा है तो आपका ये अधिकार है कि आप अच्छे पर्यावरण में रहें। आप उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं आप। और दूसरा क्या है, आपको आत्महत्या करने की आज़ादी नहीं है। आपको जीने की आज़ादी है, लेकिन IPC 309 कहता है कि आपको मरने की आज़ादी नहीं है। ये तो खैर अभी बदल गई है, ये जो नई आएंगी उनके हिसाब से कुछ ना कुछ फेरबदल होगा। और आपको अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य देने का आज़ादी है। पर्सनल लिबर्टी क्या कहता है, आप एकांत में रह सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आप अकेले क्यों रहते हैं, आप ग्रुप में क्यों नहीं रहते, तो आपका डिसीजन है, आप कहीं भी रह सकते हैं। आप विदेश घूम सकते हैं, आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं। आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं, निजता। प्राइवेसी क्या है, आपको जैसे कपड़े पहनने हैं आप वैसे कपड़े पहन सकते हैं। आपको मान लीजिए आपको मोबाइल है, आप मोबाइल में कोई भी पर्सनल चीज़ रख सकते हैं आप। अगर कोई दूसरा दबाव डाल ले आपके ऊपर कि आपको कुछ दिखाना होगा अपने फ़ोन में से, तो आपका यह अधिकार है कि आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं। उसका बाद आता है अडल्ट्री।
अडल्ट्री होता है मतलब कि अगर एक व्यक्ति इन्वॉल्व हो सेक्सुअल एक्टिविटी में अदर देन हिज स्पाउस, पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो, तो ये उसका पर्सनल अधिकार है। अगर आप उसके पति या पत्नी हो तो आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते, कुछ भी ना हो उसके खिलाफ आप कुछ मुकदमा कर सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, सिर्फ IPC 497 के तहत आप उसे तलाक दे सकते हो, ठीक है, तलाक दे सकते हो, अन्यथा और कुछ आप उसके खिलाफ नहीं कर सकते। उसके खिलाफ आता है, उसके बाद आता है आर्टिकल 21 का ए, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भाई 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। उसके तहत 0 से 6 साल के बच्चों के लिए तो रखा गया स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कहाँ पर होता है? आंगनवाड़ी में, ठीक है, आंगनवाड़ी में, वहाँ पे आप स्वास्थ्य, आपको टीकाकरण होगा, वहाँ टीके लगाए जाएंगे, ठीक है। जितना भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है 0 से 6 साल तक के, वो अधिकार आपको दिया गया है। उसके बाद आता है 6 से 14 साल, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा है। निःशुल्क शिक्षा कहाँ है? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में नहीं। आप की निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 साल के लिए ले सकते हैं, नहीं, आप सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं। बजाय उसके बाद भी आपको वो पत्ते मिले, कुछ छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ये शिक्षा का अधिकार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, दोनों ही आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दोनों आपातकाल में, आपात में कभी भी रद्द नहीं होते, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 21 का क्या रद्द हो सकता है? हाँ, राष्ट्रपति इसे रद्द कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल केवल 20 और 21 के लिए है आपातकाल। 21 के ए में को आप रद्द कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 22, इसमें सिर्फ ये दिया गया है कि अरेस्ट, कस्टडी, कोई भी अरेस्ट हो, कस्टडी हो, डिटेंशन हो, रिमांड हो, मतलब कि अगर कोई अरेस्ट करता है किसी को तो उसको उसका रीज़न बताना होगा कि क्यों अरेस्ट किया गया है, ठीक है। अरेस्ट किया गया, कस्टडी में कब तक रख सकता है? 24 घंटे तक। मजिस्ट्रेट में, मजिस्ट्रेट के सामने उसको दिखाना ही होगा 24 घंटे के अंदर। डिटेंशन और रिमांड ये सब आर्टिकल 22 के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।